देश के प्रधानमंत्री आज फिर से रील बनाएंगे, ये दावा कर रहे हैं अभिजीत दीप के। सोचिए किस तरीके से लगातार छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी बच्चे थमने का नाम नहीं ले रहे, खासकर देश के प्रधानमंत्री की चुनौती के बाद। सोचिए देश के प्रधानमंत्री अपनी एक रील में कहते हैं कि मैंने शरारती बच्चे जो मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं उनको माफ कर दिया। सोचिए लगातार माफ करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना हो रही है। उन तमाम मुद्दों पर कौन माफी मांगेगा जो इस देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इसकी माफी कौन मांगेगा। गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, इसकी माफी कौन मांगेगा। महंगाई बेरोजगारी से इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया, इसकी माफी कौन मांगेगा। सदन के अंदर मां बहनों की गाली देकर आप ही के पार्टी के सांसद मुस्लिम सांसद को अपमानित करते हैं, इसकी माफी कौन मांगेगा। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, गिनवाने के लिए आप सिर्फ उन तमाम गलतियों के लिए माफी मांगिए जो पिछले 11-12 सालों में आपने जनता के साथ किया। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आपने जो जुमले छोड़े बड़े बड़े, असल में वो खोखले साबित हुए और फिर से देश के प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना हो रही है। 70 साल के हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री, ना अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही पद छोड़ने के लिए तैयार है। देश की जनता, देश की आवाम जब जब उनसे सवाल पूछती है तो सोचिए मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मीडिया को काम पर लगा देते हैं। लेकिन इस बार सवाल पूछा है देश के छात्रों ने, तो उनको क्या दिया। उनको दिया लाठीचार्ज, उनको दिया आंसू गैस से हमला, उन पर किस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई, उन पर AK-47 तान दी गई और सोचिए पैलेट गन से हमला हुआ। कई छात्र जो हैं वो घायल हो चुके हैं, कई छात्रों के गंभीर चोट की वजह से अभी भी वो अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन इसकी माफी मांगेगा कौन। अभिजीत दीपके ने फिर से एक वीडियो बनाकर देश के प्रधानमंत्री से कहा है कि आप उन तमाम लड़कियों से माफी मांगिए जो आपके अंधभक्त जो है, आपके भक्त जो हैं, उन बच्चियों को डराने का काम करते हैं। सोचिए देश के प्रधानमंत्री तो माफी दे सकते हैं लेकिन माफी कब मांगेंगे, सवाल ये खड़ा होता है। मुझे लगता है मोदी जी आज फिर से वीडियो डालेंगे। मैं चाहता हूं मोदी जी उन सभी लड़कियों से माफी मांगे जिन्होंने पुलिस के साथ निर्ममता से मारा था। तो सोचिए पुलिस प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल रही थी, ये वीडियो किसी से छुपा नहीं है। इंटरनेट बंद कर दिया गया था, पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था, 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया। अरे माफी मांगिए, आपने जो हरकत की है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। और अभिजीत दीपके का भी ये वीडियो सुनिए। हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा। तो सुना आपने, लगातार छात्र जो हैं अब डरने वाले नहीं हैं। अभिजीत दीपके लगातार देश के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल इस देश की मीडिया को पूछना चाहिए था। और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा संकट ये है कि जब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। ये बात भाजपा के संगी साथियों ने सत्ताओं के आगे माफी भी मांगी थी, बड़ी वफादारी के साथ निभाई भी थी। दूसरे पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी पिटी और आउटडेटेड चाल है। सोचिए किस तरीके से भाजपा के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। जब जनता भाजपा के विरुद्ध अपने विचार अपने मन में ही रखेगी तो भाजपा और उनके अंडर रजिस्टर्ड संगी साथी के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार को। तो देश के प्रधानमंत्री को कम से कम अभी भी सुधार की जरूरत है कि आपकी अंधभक्त जो है, आपके समर्थक जो हैं, जो गुंडई कर रहे हैं, जो बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं, जब आपने माफ ही कर दिया तो FIR क्यों कराई जा रही है।
बच्चों को जेल में क्यों रखा जा रहा है, बच्चों को डराया क्यों जा रहा है, उनके घर पर जाकर उनके माँ बाप के साथ बच्चों को जलील क्यों किया जा रहा है। और बात यहीं तक नहीं है, महिलाओं को सोशल मीडिया पर भी आकर गालियां दी जा रही हैं। तो ये सब चल रहा है इस देश में। आप शिक्षा की बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार सिर्फ अपने जुमलों से जनता का पेट भर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई। उत्तर प्रदेश में गाजागंज की शूटिंग हो गई है। सवाल फिर भी वही है कि कहां से आता है। इस बात में सबसे बड़ी बात यह है कि जाता कहां है। अपराधियों के हौसले तो देखिए, देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में ये सब हो रहा है। तो सोचिए, बनारस में गांजा तस्करी हो रही है, 50 किलो गांजा पकड़ा गया है और किसी को कोई भनक तक नहीं है। कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो सवाल पूछे जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है, हम पूछेंगे तो हमारा चैनल ही उड़ा दिया जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जेनजी बच्चों को डरा रही है। और सोचिए, फ्रॉम जेनजी टू अल्फा, ये प्रोटेस्ट अब जो बड़ा हो चुका है। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही है। अल्फा जनरेशन भी अब सड़कों पर आकर अपने लिए अधिकारों की बात करे। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए किस तरीके से इस देश में छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है। पूरे देश में स्कूल के छात्रों को आंदोलन शुरू हो गया। उनकी मांगे हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर हो, पंखे हो, टॉयलेट हो, सब जगह एक ही नारा गूंजा, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो ये सरकार माफ़ी भी भीख की तरह दे रही है कि मैंने माफ़ कर दिया। अरे माफ़ी आप अपनी गलतियों के लिए मांगिए जो पिछले 14 सालों में जनता के साथ आपने धोखा किया है। और भाषण न सुनने पर होगी गिरफ्तारी, राज्य का नाम बताने पर होगी गिरफ्तारी। तो सोचिए किस तरीके से महिलाओं को मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भाषण ना सुनने पर धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, तुमको डराया जाएगा। सोचिए इतनी तानाशाही मत कीजिए। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कि जबरन भाषण सुनना पड़ेगा। वीडियो बनाकर हेलो फ्रेंड्स कहकर काम नहीं चलेगा मोदी जी, अब उनको रोजगार देकर मजबूत करना होगा, उनकी जेब तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर आजाद का ये दमदार भाषण सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने भले ही बड़ा दिल दिखाया हो बच्चों को माफ करने का, असल में वो इस बयान पर खुद ही सबसे ज्यादा ट्रोल होने लगे। बच्चों की गालियों को इतना भी दिल से मत लगाइए कि जब गालियों को और गाली देने वालों का चिट्ठा खोला जाए तो आप ही की पार्टी के लोग सबसे ज्यादा नग्न अवस्था में पाए जाएं। सदन से लेकर सड़क तक आपने शब्दों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। अब आप सभ्य समाज का सभ्य इतिहास पढ़ाने का जेनजी को काम कर रहे हैं। ये जेनजी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो आपके इस दोगलेपन में फंसने वाला नहीं है। आपकी धर्म की राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुका है। आपने पिछले 14 सालों में जनता को बहुत बांट लिया, किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। अब आप जेनजी को बांटना चाहते हैं कि ये अच्छे जेनजी हैं, ये बुरे जेनजी हैं। तो असल में आप ये राजनीति अपने पास ही रखिए, मुद्दों पर बात कीजिए। सदन से क्यों गायब है, सदन से क्यों लापता है, इस पर बात होनी चाहिए। मंदिर का चंदा चोरी किसने किया, इस पर बात होनी चाहिए। इस देश में लगातार बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर बात होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बर्बरता क्यों की, लड़कियों को भी नहीं बख्शा, इस पर बात होनी चाहिए। आपके माफ़ी देने से कुछ नहीं होगा, आपके माफ़ी देने से देश के हालात नहीं बदलेंगे। माफ़ी मांगिए और माफ़ी के साथ जनता आपका इस्तीफा भी चाहती है। फिलहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।